चुनाव हार के बाद लालू परिवार के भीतर उठ रहा भूचाल अब खुलकर सामने आ रहा है। तनातनी अब केवल अंदरूनी नहीं रही है, खुली जंग में बदल चुकी है। जी हां, सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार से नाता तोड़ दिया। घर छोड़कर वो जा चुकी हैं। इसके बाद एक नहीं तीन बहनें रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी ने भी बच्चों को लेकर घर छोड़ दिया और सीधा दिल्ली रवाना हो गई। इस घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि लालू परिवार के भीतर मामला सिर्फ घरेलू विवाद का नहीं, काफी गंभीर और गहरे राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में अब एक और धमाका हुआ है। अफरोज, जो फिरोज पप्पू के भाई हैं, वो सामने आए हैं और उन्होंने टप्पू यानी कि तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा आरोप यहां पर जड़ दिया है। अफरोज ने दावा किया है कि उनके बड़े भाई की हत्या कराने वाला मुख्य आरोपी रमीज जेल से छूटने के बाद बिहार में लालू परिवार की शरण में पहुंचा। रमीज को शरण देने में उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया रिजवान जहीर की बड़ी भूमिका बताई गई है। नेपाल बॉर्डर पर मौजूद बलरामपुर जिले का रहने वाला वही दुर्दांत रिजवान जहीर, जो फिलहाल आगरा जेल में बंद है। लालू के परिवार को तबाह करने का आरोप झेल रहा ये रमीज माफिया रिजवान जहीर का दामाद बताया जाता है। बता दें कि अफरोज के मुताबिक रमीज के संपर्क में आने के बाद टप्पू यानी कि तेजस्वी यादव हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने लगा। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार ने रमीज की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया, जिसके बाद वह यूपी छोड़कर सीधा बिहार में आकर बस गया और वहीं से इस पूरे शरण सुरक्षा नेटवर्क की शुरुआत हुई। ऐसे में सवाल बड़ा है और सीधा है कि क्या तेजस्वी यादव एक खुकार अपराधी के नेटवर्क और हिंदू विरोधी गैंग की राजनीति से प्रभावित हो चुके हैं? क्या रमीज जैसे अपराधियों को पनाह देना ही लालू परिवार की अंदरूनी टूट का असली कारण है? और क्या लालू परिवार की बहनें लगातार घर छोड़कर भी इस गहरे साई की वजह से बच पाएंगी? सबसे पहले आपको सुनाते हैं रोहिणी आचार्य ने रमीज पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं और उस पर क्या रिएक्शन रहे। सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यह लालू जी के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति का यही विभत्स स्वरूप रहा है। रोहिणी केवल लालू जी की बेटी नहीं है, वह राजद परिवार की बेटी और बिहार की बेटी है। कन्यादान हम लोगों ने किया है और उस कन्या के आंख से अगर पीड़ा झलक रही हो और अब तक वो आंसू सूख नहीं रहे हो, लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है? ये जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो, वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। ये तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। ये कोई संजय का और कोई रमीज का, ये सब जो नाम आ रहा है, ये उस घर की उस मानसिकता को दिखा रहा है जो कि किसी भी सभ्य परिवार में नहीं हो सकता। तो अगर घर में अपनी बहन बेटी को चप्पल से मारा जा सकता है, तो फिर ये मानसिकता क्या इशारा कर रही है? बिहार के लोग आज हैरान हैं। मैं तो अभी क्या कह सकता हूं कि रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहां जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई। और इसको कैसे वहां तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के
और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं विरल मलिक, स्वागत है विरल जी। आशीष सैनी कांग्रेस प्रवक्ता, आशीष जी स्वागत आपका। सैफ अली खान प्रवक्ता आरजेडी, सैफ अली खान जी स्वागत आपका। जेडीयू प्रवक्ता मनोज लाल दास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैफ अली खान के पास सबसे हम पहले जाना चाहेंगे। सैफ अली जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से फूट पहले लगातार पार्टी में देखने को मिली, भाई अलग हुए, अब बहनें अलग हो चुकी हैं, रमीज ने पूरा परिवार तोड़ दिया। रोहिणी आचार्य साफ तौर पर कह रही है कि रमीज से आप पूछिए क्यों ये सब कुछ हो रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है पार्टी के अंदर? ये सवाल मेरे से है क्या? जी हेलो जी जी, क्या पूछा आपने? एक बार फिर रिपीट करेंगे? सैफ अली खान जी, जिस तरीके से पार्टी के अंदर लगातार फूट देखने को मिल रही है, लालू परिवार में फूट देखने को मिल रही है, आरोप रमीज के ऊपर लग रहे हैं और रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं कि लगातार इन लोगों ने परिवार तोड़ दिया है। क्या स्थिति बनी आप देख रहे हैं अभी? ये घर का घरेलू मैटर है, इसमें बहुत ज्यादा तूल देने की इसको जरूरत नहीं है। ये जहां तक मामला तेजस्वी जी की हार का है, तो वो हम लोग बहुत जीत के प्रति बहुत अस्वस्थ नहीं थे कि बिहार का डेमोग्राफी अभी भी कास्ट समीकरण से ऊपर नहीं गया है। हमारे पास 14% यादवों का वोट था, 17% मुसलमानों का वोट था। फिर भी हमें जो वोट परसेंटेज मिला वो 31% ही होना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता ने हमें 40% के आसपास 1,88,00,000 वोट दिए हमको। हमारी नेता के ने जाति कास्ट लाइन को तोड़ के आगे बढ़े हैं, तो हम तो शायद इस परफॉर्मेंस से खुश हैं और बहुत खुश हैं। बाकी जो लोग इतने परफॉर्मेंस की नहीं है, जो फूट पड़ रही है, एक तरफ आप दावा करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब खुद के घर की महिलाएं घर छोड़ छोड़ के लगातार जा रही हैं और आरोप लगा रही हैं बाहर के लोगों पे। वो घर की महिला नहीं है, से ऊपर उठ के है। वो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य भी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं रोहिणी आचार्य जी, और एक बड़ी अच्छी थिंकर है। उन्होंने अगर कोई आरोप लगाया है तो उनके आरोपों पर पार्टी संज्ञान ले रही है और उस पर जो समझ में आएगा वो कार्रवाई करेगी। और मेरी जानकारी से ये रमीज और संजय यादव 2-3 दिन पहले ही ये लोग पटना से, इनको फ्लाइट की और ट्रेन की टिकट नहीं मिली तो बाय रोड ही चले गए हैं लोग। इनको यहां से रवाना कर दिया गया है जल्दी में, हाथ छोड़ दीजिए। मनोज जी, आपकी वजह से के अंदर बहुत एक तरफ आरजेडी लगातार दावा करती रही कि महिलाओं को सुरक्षा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन रोहिणी आचार्य जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं कि मारा पीटी की गई है, चप्पल तक उठा ली गई है, मैंने किडनी दी तो कहा गया कि गलत किडनी यहाँ पर दी और ऐसी किडनी नहीं देनी चाहिए थी, तमाम आरोप उनकी तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन अब सैफ अली खान साहब तो लगातार कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, परिवार का मामला है। मनोज जी, एक बार आप माइक को अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना जी कि हम लोग बात बहुत बड़े बड़े करते हैं प्रलुमन जी, और जब परिवार में इतना बड़ा विवाद नहीं भुला जाते हैं। आज ये घटना किसी के परिवार की बात नहीं है। आज लालू यादव बिहार के एक छत्रप, एक राजनेता है और उनके लिए पुराने समय से लेकर अभी समय तक बहुत सारी बात है। आप राजनेता हैं और आप हमेशा ये हर सभा में बोलते हैं कि महिलाओं को, बेटियों को, बहनों का इज्जत हम करेंगे, उनके लिए ये करेंगे, वे करेंगे। तो फिर आज क्यों चुप हो गए भाई? आज इतनी बड़ी घटना घट गई। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी जो है वो लगातार साधी हुई है। जिया खान साहब लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक। जिया जी, आपका भी स्वागत है। और अविरल मलिक, क्योंकि मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो सम्मान देने की बात की गई, उसके दूसरी तरफ जैसे ही नतीजे सामने आए तो जो फूट पड़ी है, पहले ही तेज प्रताप यादव लगातार अलग हो गए थे, उनका वो दर्द साफ तौर पर झलक रहा था, अब बहनें अलग हो रही हैं, आरोप लगा रही हैं और सैफ अली खान साहब कह रहे हैं कि इसे परिवार का मामला सुलझा लिया जाएगा। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? जी नहीं, देखिए, मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है एक तरीके से। और जिस तरीके से बेटियों का अपमान इनके द्वारा किया जा रहा है और घर की बेटी का अपमान, बहन का अपमान किया जाता है, मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखदायक है। और जिस तरीके से चप्पल उठाने का काम किया जाता है और उनके द्वारा मुखरता पूर्वक
मीडिया में बताया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही दुखद, शर्मनाक, निंदनीय है। और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी। और उनके द्वारा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी इस विषय पे दुखी हुए, रोए, तो मैं समझता हूं ये बहुत चिंताजनक विषय है। और एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसे अपना स्ट्रेटेजिस्ट बना रखा है तेजस्वी यादव ने, तो मैं समझता हूं ये दुखदायक है। और जहां तक विषय एक तरीके से तेज प्रताप यादव जी का, उनका भी जो दुख है वो भी सामने आया था और उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का जिस प्रकार से घोषणा भी की। और जहां तक विषय एक तरीके से लालू परिवार का, तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, तो मैं समझता हूं ये तेजस्वी यादव जिस तरीके से दावा करते थे कि बहन बेटियों को सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे और ये बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मापदंड हैं। ये एक तरीके से दिखाने के और दांत हैं और खाने के और है। घर की बात कुछ और है, जो स्पष्ट रूप से इनका स्पष्ट चेहरा सामने आ रहा है, बहुत दुखदायक है। और जनता ये मुंहतोड़ जवाब दी है और भविष्य में भी देती रहेगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके बाद स्वाभाविक है कि सवाल जो है वो यहाँ पर उठेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, देखिए, अब जो नतीजे रहे वो एक जनता का मत था, जनता ने अपना मत पेश किया, जो हार जीत हुई वो एक अलग पहलू है। लेकिन इतने बड़े परिवार में और इस तरीके की फूट, ये उसी का असर है कि आज आरजेडी इस स्थिति में खड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी परिवार में बेटियों के प्रति कोई अगर व्यवहार अशोभनीय है तो वो निंदा किए जाने योग्य है। चाहे वो किसी भी परिवार में हो, राजनीतिक परिवार में होगा तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश के लोगों की नजर उस पर रहती है, तो ये निंदनीय है। दूसरी बात, अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार इनका रहा है। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था तो इसी परिवार ने बनाया था और उसको उनका सफल संचालन भी हुआ। परिस्थिति में बनाया गया था वो भी आप बताइए ना, परिस्थिति क्या भारती भी इसी परिवार से है, सांसद है। उनके और भी परिवार के बेटे बेटियां जो अच्छे व्यवहार के कारण जानी जाती है। रोहिणी का अगर कोई मैटर हुआ है तो निश्चित रूप से परिवार को घर में सुलझाना चाहिए था। यदि परिवार में इस तरह से बेटियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार नहीं, आशीष जी, लेकिन आप एक बात ये भी है, तेज प्रताप की नाराजगी वो परिवार से अलग, रोहिणी आचार्य वो अलग, जितनी और बहनें हैं उन्होंने भी दूरी बना ली। यानी कि कुल मिला के रमीज और संजय यादव का जो नाम लगातार बहनों भाइयों ने लिया है, तो वो इस कदर फूट डाल चुके हैं परिवार में कि पूरा परिवार ही बिखर गया। तेज प्रताप के विषय में तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। मेरी नजर में वो एक खराब व्यक्ति है और वो इस परिवार से अलग हुए तो अच्छी चीज है। जी खान जी, क्योंकि देखिए, अब जो नतीजे रहे वो फिलहाल एक अलग परिस्थिति में रहे, लेकिन जिस तरीके से परिवार में फूट देखने को मिली है, ये फूट स्वाभाविक है कि इतने कम टाइम में तो नहीं आई होगी, इसको काफी लंबा अरसा लगा होगा, ये चीजें काफी लंबे समय से चल रही होंगी। उसी का प्रभाव है कि आज आरजेडी महागठबंधन की जो स्थिति देखने को मिली है, इसी वजह से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और सभी पैनलिस्ट्स को गुड इवनिंग एंड जय हिंद। शर्मा साहब, जो ये इसमें आपके डिबेट शुरू होने के बाद से ही बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर हो चुकी हैं कि अभी परिवार में किस तरीके का माहौल चल रहा है। और देखिए, एक दौर था जब लालू जी ही इकलौते मालिक हुआ करते थे पार्टी के। उसके बाद उसी पार्टी में जब मामा का दौर आया था तो मामा को तो हटा दिया गया था क्योंकि वो बाहरी थे, तो इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एक दौर चाचा भतीजे का आया था, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से निभ गया था, बाकी सब कुछ सेटलमेंट हो गया। जो आज का सूरत हाल इस परिवार में है, और इस परिवार में हार के बाद अब हम सब तो अटकलबाजी ही कर सकते हैं जिस तरीके से उनके परिवार वालों के मैसेज और वो जिस तरीके का वो शब्दावली यूज कर रहे हैं। और रोहिणी आचार्य जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी और उन्हें मारने का तो कहा ही। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी बहुत बड़े चाणक्य बन रहे थे, तो इसमें खुद एक बहुत बड़ा तंज छिपा हुआ है। और जिस तरीके से चुनाव के बाद इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तो ये तो स्वाभाविक है कि परिवार में इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगे ही। अब जहां तक इतने बड़े परिवार को, जिसके पास इतने सारे लोग हों, और अगर उन्होंने सबको सबकी सलाहियत के मुताबिक अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी देकर उनको लगा दिया होता, तो आज की कंडीशन कुछ और होती। लेकिन इस परिवार में अब तो किसी ने कोई अपनी जिम्मेदारी ली नहीं, और जो लोग अभी
सामने आकर बयान दे रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है और इस पार्टी के भीतर भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हो गई हैं जो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन हम जिस देश के निवासी हैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा उदाहरण हस्तिनापुर का और इंद्रप्रस्थ का है, जहां पर दुर्योधन को ये कहा गया था कि आपका सिंहासन, जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं, ये तो कीलों का ताज है। तो शकुनी जैसे लोग तो हर जगह मौजूद रहते हैं। अगर आप किसी बाहरी को, आपकी आकांक्षाओं का और इच्छाओं का किसी बाहरी आदमी को अंदाजा होगा तो वो यही करके आगे बढ़ेगा। और ठीक है, कहीं ना कहीं ये है कि परिवार पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और राजनीति पर तो स्वाभाविक एक इफेक्ट आ ही रहा है। मनोज जी, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अब खासतौर पर आरजेडी में लालू जी की बिल्कुल नहीं चल रही है? देखिए प्रद्युमन जी, ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए भी नहीं है कि वो केवल लालू जी की बेटी है, वो रोहिणी बिहार की बेटी है। और इस घटना के बाद उस घटना में जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में बहुत गलत गलत बातें सामने आ रही है कि कोई गैंगस्टर है, कोई हत्यारा है, कोई बेल पर टूटा हुआ है, यहाँ के नहीं है। तो ये सब चीज भी जो आ रहा है प्रद्युमन जी, ये चीज हमको लगता है कि वही कारण है कि कल या आज लालू जी के मकान के बाहर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कोई किसी दल के लोगों ने नहीं किया, उनके आरजेडी के लोगों ने ही किया। अगर यही चीज है, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, अगर हम लोगों के घर में इस तरह की घटना घटे तो कितनी भीतर से गलानी होगी, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ और उसके बावजूद भी न तेजस्वी यादव जी का एक बार बोलना, न राबड़ी देवी जी का इस पर कोई बोलना, न लालू जी का एक शब्द बोलना इस विषय पर। तो ये इस चीज के बारे में रोहिणी जी के जाने के बाद उस घर से 3 बेटियां बाहर निकल गई। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज आ रहा है और ये चीज गलत है। और इस पर जो है राजद परिवार को, लालू परिवार को आगे आना चाहिए। और इसको देखा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोहिणी जी ने अपने दबाव में या अपने वो भाव में आकर इस तरह की बयानबाजी की है कि ठीक है, क्योंकि आरजेडी प्रवक्ता का रुख करूंगा सैफ अली खान जी, क्योंकि जिस तरीके से अब मनोज लाल दास जी लगातार कह रहे हैं कि ठीक है, ये व्यक्तिगत मामला जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक खुलासा भी यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अफरोज ने एक दावा किया है कि उनके बड़े भाई की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी रमीज जेल से छूटने के बाद बिहार में लालू परिवार की शरण में जा पहुंचा। अब आप ऐसे लोगों को भी शरण दे रहे हैं, वो आपकी पार्टी का जब नेतृत्व करेंगे, सलाहकार बन जाएंगे, तो फिर तो यह हाल होना ही था। सैफ अली खान जी, मेरे से कुछ सवाल है क्या? जी 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 हाँ, क्या पूछा आपने? आवाज सुन नहीं पा रहा, थोड़ा स्पीक लाउड कीजिए, थोड़ा साउंड। अफरोज हैं, जो फिरोज पप्पू के भाई हैं, वो सामने आए, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि उनके बड़े भाई की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी रमीज जेल से छूटने के बाद बिहार में लालू परिवार की शरण में चला गया था। अब ऐसे लोगों को आप शरण देंगे तो फिर तो यही स्थिति होनी है। ये हम लोगों को ना, हमारे नेता की जानकारी में था, बिल पे आए हैं। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, अब देखिए, जब ऐसे लोगों को पार्टी में बिल्कुल बड़ा रुतबा जब दे दिया जाता है और वो सलाहकार बन जाते हैं जो आपराधिक मानसिकता के हैं, तो परिवार में तो फूट स्वाभाविक है। और पार्टी का नतीजा देख लीजिए क्या आया रिजल्ट में। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं पूरी सहमति रखता हूँ। आपराधिक चरित्र के लोग यदि किसी भी क्षेत्र में होंगे, विशेष रूप से राजनीति में होंगे, तो वो परिवार को भी कमजोर करेंगे, राजनीति को भी कमजोर करेंगे, उस विचारधारा को भी कमजोर करते हैं। पर आपराधिक चरित्र के लोगों को किसी भी स्तर पर राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के ड्राइवर ही क्यों ना हो, पीए क्यों ना हो, और साथ में घूमने वाले लोग क्यों ना हो। इसीलिए तो हम लोग बहुत सारे जो राजनीतिक अपराधी जो हैं, बहुत सारे जो बन चुके हैं, जिनके एडीआर की रिपोर्ट में भी वो अपराधी आते हैं,
और खासकर आजकल तो एक फैशन बन गया है, कम से कम बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले के जो आरोपी हैं जिस प्रकार से सत्ताधारी दल में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज राजनीति में अपराधियों का जो जिस प्रकार से घालमेल सामने आ रहा है, भ्रष्टाचारी एक से बड़े बड़े लोग वो बन रहे हैं, पूरे भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी लगातार कहीं ना कहीं सत्ता के या किसी भी संगठन के आसपास जो राजनीतिक दल है, यदि वो है तो वो निश्चित रूप से एक ध्यान देने लायक बात है कि उनको दूर किया जाना चाहिए। अपराधियों का राजनीति में आना, उनको रोकने की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है, तब उसको रोकने का काम करें। और विशेष रूप से मैं तो लालू यादव जी के परिवार के बारे में एक चीज कहूंगा कि लालू यादव जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद के पर स्थापित करने का काम किया, और जो महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली जो सोच है उस परिवार की वो सामने आई। लेकिन यदि इस तरह की घटना है तो वो एक उनके परिवार की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर एक काले धब्बे के समान है, इसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि मीसा भारती भी इसी परिवार की बेटी है, वो सांसद भी है, और उनको अपनी बात कहने में या करने में कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। तो ये चीजें हैं, ये आंतरिक है, इसमें हम लोग ज्यादा टिप्पणी ना करें। जी, तो हम लोग, क्योंकि हम लोग उस परिवार से अलग हैं और राजनीतिक दल होने के कारण हम जो जरूर अपनी टिप्पणी करेंगे, लेकिन एक परिवार अपनी समस्या बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण इसमें हो जाती है कि जो स्थिति बनी हुई है, नतीजे जो सामने आए वो तो बहुत अलग है, लेकिन जो आरोप लगते हैं उसके बाद प्रवक्ता अपनी बात यहाँ पर रखते हैं, लेकिन जब घर की ही बहनें इस तरीके के आरोप भाई पर लगा रही हैं तो जो इतनी बड़ी फूट पड़ रही है वो स्वाभाविक बहुत चिंता का विषय हो जाता है। बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हैं। अविरल जी, मैं एक चीज ये भी समझना चाह रहा हूं, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिजल्ट से पहले कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल पूरा दमखम दिखा रही थी आरजेडी के साथ, आज सुर बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं मेरे को आशीष जी के। क्या कारण आप मान रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी की सीट भी कितनी है? कांग्रेस पार्टी को बिहार प्रदेश में जनता ने कितनी सीट दी है? कांग्रेस पार्टी को 6 सीट दी है जनता ने। तो मैं सोचता हूं लोगों को नकारने का काम बिहार प्रदेश की आवाम ने, बिहार प्रदेश के लोगों ने, बिहार प्रदेश की जनता ने, वहां के नागरिकों ने किया, वोटर्स ने किया कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को, और पूर्ण रूप से एक तरीके से जो नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, जनता को भ्रमित कर रहे थे और वोट चोरी कर रहे थे, जो किसानों पे बात नहीं कर रहे थे, गरीब पे बात नहीं कर रहे थे, रोजगार पे बात नहीं कर रहे थे, कोई किसी प्रकार का इनका विजन नहीं था, रोड मैप नहीं था, जनता को भ्रमित करना इनका विजन था। तो ऐसे लोगों को जनता के द्वारा नकारा गया है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आशीष सैनी जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, प्रवक्ता, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं और सुर बदल रहे हैं वो तो सबको स्पष्ट दिख ही रहे हैं और नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उस परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक विषय में लेने देने की, तो मैं समझता हूं जिस प्रकार की घटना सामने आई है इसमें आपको अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए, अपना विषय रखना चाहिए और कम से कम ये कहना चाहिए कि जिस तरीके से बहन बेटी के साथ हो रहा है ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। एक बार सभी मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए और उनके साथ चर्चा को जो है हम लगातार आगे बढ़ा लेते हैं। क्योंकि अविरल जी देखिए, जिस तरीके से चर्चा लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो चुका है कि जब ऐसे लोग पार्टी में दाखिल हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी की टूट जो है वो बढ़ेगी। सैफ अली खान जी जरूर इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन सैफ अली जी कहीं ना कहीं आप ये बताइए, मेरी आवाज पहुंच रही है? सैफ अली खान जी मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज सैफ अली जी, क्योंकि चलिए ठीक है, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, संपर्क नहीं है। जिया खान साहब लगातार बने हुए हैं। जिया जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब ऐसे लोग जब पार्टी में अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि लंबे समय से ये सब चीज चल रही होंगी, लेकिन चुनाव था तो थोड़ी शांति बरती गई, लेकिन जब रिजल्ट सामने आ गया तो साफ तौर पर पूरा मटका फूट गया और फूट सामने आ गई। आप किस तरीके से देख रहे हैं रमीज का पूरा रोल? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस तरीके के जो भी हो, ऐसे लोग जो किसी भी परिवार में अपनी जगह बनाने में वो इस तरीके में इसमें माहिर होते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये कई बार अखबारों के जरिए से आ चुका है कि उनमें से जो एक और पहले नाम, जो एक संजय जी का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि वो तेजस्वी जी के बहुत पुराने साथियों में से हैं,
और जब वो दिल्ली में पढ़ा करते, दिल्ली में रहा करते थे, उसी के जमाने से उनकी दोस्ती, और ये कई बार ये चीजें हाईलाइट भी हुई हैं। लेकिन मैं तो ये इसको थोड़ा लाइटर में मैं कहना चाहता हूँ कि जो MY समीकरण RJD की ताकत हुआ करता था, आज यहाँ पर उसी MY समीकरण ने इनको दूसरे तरीके से डैमेज कर दिया। देखिए, हम लोग तो वासुदेव कुटुंबकम में भरोसा करने वाले हैं, और मैं ये चाहूंगा कि ये सारी चीजें ठीक हो, लेकिन परिवार की यूनिटी तभी बनती है जब कॉन्फ्लिक्ट को कंपटीशन से नहीं, कम्युनिकेशन से हल किया जाता है। और ये जो भी अभी हमें सामने देखने को मिला, उसमें ये साफ जाहिर है कि अगर किसी की इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ी रही होंगी, तो ऐसे लोगों को ये मौका लगा कि उन्होंने अपनी जगह बनाई और उन्होंने परिवार को ही कमजोर करने का प्रयास किया। और एक इतने बड़े जनाधार वाली पार्टी, ये ऐसा परिवार है जिनको राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इन लोगों ने तो बचपन से ही वो सब कुछ देखा हुआ है। और ऐसे में अगर इन लोगों से ऐसी कोई बचकाना गलती हो जाए तो फिर ये इनके सियासी सूझबूझ पर भी सवाल खड़े करता है। शर्मा साहब, ठीक है, कहीं ना कहीं सूझबूझ पर सवाल तो स्वाभाविक के खड़े होंगे, क्योंकि पार्टी की जो स्थिति है वो ये सवाल खड़े करने के लिए मजबूर भी कर दे रही है। मनोज जी लगातार बने हुए हैं, JDU के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, क्योंकि देखिए अब आप लोग की जीत जरूर यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं इस इतिहास को? एक तो जंगल राज का टैग लगना, अब ऊपर से परिवार में फूट हो जाना, आखिरकार लालू परिवार को हो क्या गया है? इतना बड़ा परिवार है और लालू जी कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन क्यों पार्टी इस कदर पीछे जाती हुई नजर आ रही है? परिवार में क्यों फूट पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रदुमन जी कि लोग यहाँ जो बैठे हैं दल के, चाहे वो RJD के हो या कांग्रेस के, उनसे आप पूछेंगे तो इस विषय पर कुछ बोलेंगे ही नहीं। आपने देखा कि जो व्यक्ति एक हत्या के आरोप में बेल पर रिहा है, वो अखिलेश सिंह के साथ भी है, राहुल गांधी, लेकिन ये इन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि आप चलो ठीक है, अब आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल रमीज ने तोड़ा लालू का परिवार, और उस पर जिस तरीके से हमने सवाल पूछे वो आखिरकार सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो इतिहास रमीज का रहा है उसके बाद स्वाभाविक है कि इस तरीके के जो फैसले हैं और नतीजे हैं वो सामने आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।